हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th फिजिक्स के फाइनल एग्जाम के 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, या आप टॉपिक कह लो या क्वेश्चंस कह लो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से आपके डायरेक्ट कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फाइनल एग्जाम में, और इनडायरेक्ट तो कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन यहां पे होंगे जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा। तो पहले आप ये सारे क्वेश्चन सुन लो, टॉपिक सुन लो, किसमें से क्या पूछा जा सकता है ये समझ लो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डिटेल्ड आंसर बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम में लिखने हैं कहां पर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको कैलकुलस मेथड से डिराइव करने का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कैलकुलस मेथड है। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन की बात करूं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जिसमें आप दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करते हो, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तो क्या कहें भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन के बिना आपका फाइनल एग्जाम का पेपर नहीं बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो सारे पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्टाइल के वो निकालने, जैसे इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, रेंज, एंगल विद वर्टिकल और एंगुलर प्रोजेक्शन। दो हिस्से हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। टॉप 5 टॉपिक्स जो हैं उनमें एंगुलर प्रोजेक्शन आपके क्लास 11 फिजिक्स के अंदर। और ये जो एंगुलर प्रोजेक्शन का टॉपिक है, ये 100% चांस है, 99 भी नहीं कहूंगा, 100% चांस है, क्योंकि इतने सालों में इतने सारे पेपर्स देखने के बाद मैं आपको मतलब याद नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा पेपर मैंने ऐसा देखा जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन नहीं होता। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप पक्का मान के चलो। लॉज ऑफ मोशन में एक बैंकिंग ऑफ रोड्स का एक डेरिवेशन है, जिसमें हम लोग ऑप्टिमम स्पीड v का फॉर्मूला निकालते हैं एक बैंक्ड रोड पे जिसमें फ्रिक्शन भी है। वो डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। वर्क एनर्जी पावर की बात करूं तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला। कोलिजन, टॉप 5 का दूसरा टॉपिक आ गया कोलिजन। कोलिजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन डायमेंशनल मोशन में दो बॉडीज चलती हुई जा रही हैं, कोलिजन के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करने का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की बात करूं, अच्छा टॉप 30 की बात चल रही है, बट फिर भी जो और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। वर्क एनर्जी पावर के अंदर आपका जो टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका डेरिवेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन निकालना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करना। वो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वहां से जो आई निकल के आता है ना, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn_rn स्क्वायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ गायरेशन, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क एंड रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। सारे एक जगह पे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ, ग्रेविटेशन के अंदर, और एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसमें से आपके पेपर में होंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट अ डेप्थ h इन अ फ्लूइड, h रो जी का आप डेरिवेशन करते हो ना, h डेप्थ पे प्रेशर, वो पूछा जाएगा। एक्सेस प्रेशर सोप बबल के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर। कैपिलैरिटी में एसेंट फॉर्मूला डिराइव करना होगा कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना राइज या फॉल होता है। स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन है। टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू a2 v2 एंड स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। टॉप 5 का ये तीसरा टॉपिक आ गया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और टॉरिसिली थ्योरम को प्रूव करना आ सकता है। जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ डेरिवेशन रट लो, एज अ टॉपिक इनको पढ़ो। डेरिवेशन भी आ गई उसके अंदर, बट अगर उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता फॉर्मूला बेस्ड, या आपने डेरिवेशन का रिजल्ट याद कर लिया, फॉर्मूला आपको आता है, बस जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। मतलब जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे, आप बुक में से जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स है ना उस पर बेस्ड, उनको जरूर 3-4 न्यूमेरिकल्स को कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट वो टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बट न्यूमेरिकल बहुत डायरेक्ट पूछेंगे, यही याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर
एडियाबैटिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन, मेयर्स फॉर्मूला, ये आ गया हमारा टॉप 5 का अगला टॉपिक। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, है ना, सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन, मेयर्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कार्नोट इंजन 5वां टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ स्कूल्स में छुड़वा दिया है, कुछ में 3 नंबर का आ रहा है, तो आप देख लेना, ये 3 डेरिवेशन है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, सीपी और सीवी निकालना है पॉलीएटॉमिक गैसेस का, और मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन, और ऑसिलेशंस के अंदर जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसके सारे पैरामीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, टाइम पीरियड, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे, ठीक है ना। अभी ये बेसिकली क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाया है, टॉपिक का वीडियो नहीं कि टॉपिक को उठा के हम लोग बात करें इसमें से क्या क्या आता है, मेनली क्वेश्चन। कम टाइम है आपके पास, ये 30 क्वेश्चन आप कर लो, 30 से ज्यादा ही बन गए होंगे, 30-35 के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन डिराइव करनी है, और स्टैंडिंग वेव्स को पढ़ना है, स्ट्रिंग्स में, ओपन ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स में, और बीट्स का जो डेरिवेशन, समझ गए। अब बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कहां पर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप के ऊपर नहीं, अंदर मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप में आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, जहां पे मिलेगा, जिस कोर्स के अंदर मिलेगा, लिंक दे दिया है। क्वेश्चंस का अलग डॉक्यूमेंट, आंसर का अलग डॉक्यूमेंट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इन डॉक्यूमेंट्स को, वैसे वो पेड कोर्स है पर अनलॉक कर दिया गया है आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिनके पास समय कम है, पैसे नहीं खर्च करना चाहते, उनके लिए अनलॉक कर दिया गया है। 30 क्वेश्चंस का जो डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन और आंसर का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस कोर्स को खोलोगे, वहां पे कंटेंट सेक्शन आएगा, कंटेंट सेक्शन में क्लिक करना, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और अगर इनके वीडियो सॉल्यूशंस चाहते हो तो उसी कोर्स को बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस में, अभी के लिए उस कोर्स का प्राइस रखा गया है जस्ट 49 रुपीज। 30 के 35 क्वेश्चन है, सबका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएं, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ। लिंक पे क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दूसरी जगह जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा वो है मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। वीडियो सॉल्यूशंस के पैसे हैं सिर्फ, वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज रखा गया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इनको बनाने में हमारे भी पैसे खर्च होते हैं और टाइम लगता है, तो उसके लिए बहुत नॉमिनल सा चार्ज रखा गया। आप नहीं पे करना चाहते, इट्स ओके, आप पीडीएफ से आप अपना काम पूरा चला सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो आप डाउनलोड कर लेना, और ऑल द वेरी बेस्ट फाइनल एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया यहां से, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।